हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ज़ीरो बुकलेट करेंगे। बहुत सारे लोगों ने डिमांड किया था कि ज़ीरो बुकलेट सॉल्व कराओ, तो इसका फर्स्ट चैप्टर जो कि परसेंटेज है वो सॉल्व करेंगे आज। इसी पे रिस्पांस देखेंगे कि कैसा रिस्पांस आता है, फिर ये नेक्स्ट अपलोड होएगा। स्टार्ट करते हैं परसेंटेज से। Question number 1. 75 grams of sugar solution has 30% sugar in it. Then the quantity of sugar that should be added to the solution to make the quantity of sugar 70% in the solution. Then in the solution is. तो 75 ग्राम्स ऑफ शुगर है, उसके अंदर 30% दो रेशोज़ दे रखे हैं। एक तो वाटर हो गया और एक शुगर हो गया, क्योंकि शुगर सॉल्यूशन है। इसमें 30% शुगर है, तो शुगर 3 है, तो 7 वाटर हो गया। देन द क्वांटिटी ऑफ शुगर दैट शुड बी एडेड, तो शुगर में कुछ क्वांटिटी ऐड की गई है टू मेक द क्वांटिटी ऑफ शुगर 70%, तो ये 7 हो गया और ये 3 हो गया। अब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, जबकि यहाँ चेंजेस हुए, तो इसको सेम कर लेंगे, तो ये इंटू 3 हो जाएगा और ये इंटू 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 3 3 ज़ा 9, ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21 और ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49। तो ये 21 सेम हो गया। अब ये टोटल दे रखा है 30, अब यहाँ पे 9 से 49 हो गया, यानी कि 40 हो गया, तो 40 की वैल्यू निकालनी है। ये टोटल अगर 30 है, बट ये तो टोटल 75 है, तो 75 की वैल्यू 30 के इक्वल है, तो 40 की वैल्यू बतानी है हमें। तो 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू करेंगे 3 से, 2 टाइम्स 5 टाइम्स 25 इंटू 4 करेंगे तो 100 आंसर आ जाएगा, जो कि 100 ग्राम्स आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2. द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज रिड्यूस्ड बाय 25%, बट द डेली सेल्स ऑफ द आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 30%, नेट इफेक्ट ऑन द डेली सेल्स रिसीट। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं। वैसे तो सभी क्वेश्चंस को दो तरीके से कर सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में मैं बता देती हूँ, बाकी सब में एक ही मेथड बताऊंगी। सबसे पहला इसमें फर्स्ट मेथड है, प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रिड्यूस्ड बाय 25%। 25% होता है 1/4, और फिर देन इंक्रीज बाय 30%, यानी कि 10 की चीज़ है तो 3 का इंक्रीज होकर के 13 हो गया। तो फर्स्ट मेथड तो ये हो गया कि 4 से चीज़ जो है रिड्यूस हुई है 1, तो 4 से 3 हो गई। देन इसको हम फिर आगे दे रखा है, इट इज़ इंक्रीज बाय 30%, तो 10 की थी वो 13 हो गई। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 40 और ये आ जाएगा 39। तो एक का डिक्रीज़ हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है एक का डिक्रीज़ 40 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, तो ये 4 की टेबल से 25 टाइम्स, और ये 0 है तो पॉइंट आ जाएगा, तो 2.5% का डिक्रीज़ हो गया। फर्स्ट मेथड तो ये हो गया। सेकेंड परसेंट सक्सेसिव डिक्रीज़ वाला, जिसमें कि 25% का डिक्रीज़ हुआ है, देन इंक्रीज़ हुआ है 30% का, और फिर टोटल कितना हुआ है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 750 बाय 100%, तो ये कितना हो गया, 0 0 कट गया, पॉइंट आ गया। तो ये है टोटल प्लस का 5% और माइनस का 7.5%, टोटल 2.5% जो कि माइनस का है, जो कि डिक्रीज है। क्वेश्चन नंबर 3. द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वॉज 75 रुपीज़. द कॉस्ट वॉज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20%, लेटर ऑन इट वॉज डिक्रीज्ड बाय 20%, देन प्रेजेंट कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल इज़। तो 75 रुपीज़ कॉस्ट है, फिर इसके बाद में फर्स्ट इसको इंक्रीज़ किया 20% से, यानी कि 5 की चीज़ थी जिसको 6 किया गया, देन 20% से डिक्रीज़ किया गया, यानी कि 5 की चीज़ थी, एक का डिक्रीज़ हुआ 4 हो गया। 5 से कटेगी, इससे कटेगा 1 ज़ा 5 ज़ा, ये इससे कटेगा 3 ज़ा 3 टाइम्स, ये 24 हो गया, 24 3 ज़ा 72 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4. When the price of an article was reduced by 20%, its sales was increased by 80%. What was the net effect on the sales? तो कितना हुआ है, रिड्यूस बाय 20%, यानी कि 1/5, तो 5 से 4 हो गया, देन 80% से इंक्रीज़ हुआ है, तो 80% कितना होता है, 10 8, तो ये आ जाएगा 4/5, तो ये जाएगा 5 से इंक्रीज़ हुआ है, तो 5 पे 4 9 हो गया, तो यह आ जाएगा 25 और 36, तो कितने का इंक्रीज़ हुआ है, 11 का इंक्रीज़ हुआ है 25 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना है, तो ये टाइम्स आएगा 4 टाइम्स, 44% का इंक्रीज़ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5. When the price of the cloth was reduced by 25%, the quantity of the cloth was sold was increased by 20%, तो नेट इफेक्ट बताना है, जो कि इफेक्ट ऑन द ग्रॉस रिसीट्स ऑफ द शॉप। तो लिख देंगे हम यहाँ पे, रिड्यूस हुआ है 25% है, तो माइनस 25%, इंक्रीज बाय 20%, तो प्लस का 20%, ओवरऑल कितना है 500 बाय 100, तो ये आ जाएगा, यहाँ पे आ गया प्लस का 5 माइनस का 5, क्योंकि 25 बढ़ा है, 25 माइनस 20, तो माइनस का 5, तो ये आ जाएगा 10% का डिक्रीज, जो कि माइनस का 10% है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6.
The cost of an article was 100 is increased by 10% first and again increased by 10%, total increase in the rupees. तो 100 रुपये की चीज़ थी, उसमें 10% का इंक्रीज़ हो गया, तो 10 से 11 हो गया, देन 10% का इंक्रीज़ हो गया, 10 से 11 हो गया, तो 100 की चीज़ थी वो 121 हो गई. इन्होंने क्या बोल रखा, टोटल इंक्रीज़ कितना आता है. 100 की चीज़ थी तो पहले भी ये 100 की थी, तो ये 121 हो गई. कितना इंक्रीज़ हुआ 21 का, तो 21 आंसर है. क्वेश्चन नंबर 7. When the price of sugar was decreased by 10%, a man could buy 1 kg more for 270 rupees. Then the price of original price of the sugar per kg. तो प्राइस और कंजप्शन इनका अपोजिट रेशियो होता है. तो सबसे पहले जो प्राइस है वो 10% से डिक्रीज़ हो गई. 10 की चीज़ थी, 1 से डिक्रीज़ हो गई, 9 हो गई. तो कंजप्शन क्या होएगा, 9 था तो 10 हो गया, ज़्यादा खाने लग गए इसको शुगर को. तो अब क्या दे रखा है, इसने बोल रखा है कि जब ये प्राइस जो है वो कम हुई तो हमने कंजप्शन जो है वो 1 किलो से बढ़ा दिया. तो यहाँ पे 1 किलो से बढ़ा दिया, यानी कि 10 किलो पहले खा रहे थे, अब 9 किलो खा रहे हैं क्योंकि 1 से. तो ये आ गया हमारा आंसर. अब यहाँ पे दे रखा 9 किलो पहले खा रहे थे, तो इसने बोला ओरिजिनल प्राइस बतानी. तो ओरिजिनल प्राइस ये थी, तो यहाँ पे कितना कंजप्शन हो रहा है, यहाँ पे 9 हो रहा है, तो 270 रुपये में 9, तो कितना आ गया प्राइस, 30 रुपीज़ प्राइस आ गई ओरिजिनल. और इसी तरीके से अगर बाद की प्राइस बताते जो कि आज की है तो 10 से डिवाइड करते तो 27 आ जाती. क्वेश्चन नंबर 8. A reduction of 10% in the price of an apple enables a man to buy 10 apples more for 54 rupees. Reduced price of the apples per dozen. सेम क्वेश्चन आ गया प्राइस और कंजप्शन का. अ रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स. तो प्राइस और कंजप्शन, तो 10% रिड्यूस हुआ है प्राइस, सबसे पहले प्राइस में. तो 10 रुपये की कोई प्राइस 10 रुपये था तो 9 रुपये हो गया, तो कंजप्शन 9 से 10 हो गया होगा. बट इसने बोल रखा है एप्पल अनेबल्स अ मैन टू बाय 10 एप्पल्स मोर. तो कितनी ज़्यादा एप्पल्स ले पा रहा है, यहाँ पे तो 1 है, लेकिन इसने बोला 10, तो यानी कि यहाँ पे 100 एप्पल्स खा रहा था और पहले ये 90 एप्पल्स खा रहा था, अभी 100 एप्पल्स खा रहा है. तो ये इसने कितने में 54 में करी थी. तो इसने पूछा, इसने क्या बोला, रिड्यूस्ड प्राइस बताओ, यानी कि ये वाली प्राइस बतानी है जो कि बाद वाली प्राइस है. तो 54 रुपीज़ है, तो 100 एप्पल्स खरीदी, तो इसकी वैल्यू बता देंगे. लेकिन ये तो कटेगा नहीं क्योंकि आगे इसने और भी बोल रखा है रिड्यूस्ड प्राइस ऑफ द एप्पल पर डजन पूछा है, तो इंटू 12 करना पड़ेगा. तो इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर पॉइंट में आंसर आ जाएगा 540 एंड 8 और 10, तो ये आ जाएगा 846, तो ये आ जाएगा 6.48 आंसर. क्वेश्चन नंबर 9. The first and the second numbers are less than the third number by 20% and 40%. The second number is less than the first by. तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आर लेस बाय थर्ड नंबर. तो थर्ड नंबर को मान लो 100 से 20% लेस, तो फर्स्ट नंबर 80 आ गया. सेकंड नंबर जो है 40% लेस, यानी कि 60 आ गया. 0 0 0 कट कर दिया, ये आ जाएगा 4 टाइम्स, 3 टाइम्स और ये 5 टाइम्स. फिर देखिएगा सेकंड नंबर इज़ लेस देन फर्स्ट. तो सेकंड नंबर कितना लेस है, 1 लेस है ऑन 4, तो 100 पे कितना, तो ये आ गया 25% लेस है. क्वेश्चन नंबर 10. In a class, average score of the girls in the examination is 73 and that of boys is 71. Average score of the whole class is 71.8. Find the percentage of the girls. तो ये तो एलिगेशन लग रहा है सामने ही, ये गर्ल्स दे रखी हैं, ये बॉयज़ का एवरेज दे रखा है, पूरी क्लास का 71.8 दे रखा है. इसमें से डिफरेंस निकालेंगे 0.8, इधर आ जाएगा 0.2, तो 2 आ जाएगा और 1, तो ये पॉइंट हट जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स और ये आ जाएगा 3 टाइम्स. तो 2:3 बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो हो गया. ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ है. फाइंड द परसेंटेज ऑफ गर्ल्स. तो टोटल कितने हो गए 5 और गर्ल्स कितनी है 2 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 20, तो ये आ गया 40%. क्वेश्चन नंबर 11. If the height of cylinder is increased by 15% and the radius of its base is decreased by 10%, then the percentage change in the curved surface area. तो पाई आर एच 2 पाई आर एच जो होता है वो कर्व सरफेस एरिया होता है. तो 2 पाई कट जाएगा क्योंकि दोनों ही साइड एरिया निकालेंगे और उसका कंपैरिजन करेंगे क्योंकि परसेंटेज में कट जाएगा, ऊपर और नीचे रखेंगे. तो जो है हाइट वो इंक्रीज़ हुई है 15% से, यानी कि 100 थी तो वो 115 हो गई. देन द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज़ डिक्रीज बाय 10%, 10 से ये 9 हो गई. इसको कट करेंगे सबसे पहले 2 ज़ा और 3 ज़ा, 2 ज़ा और 0 ज़ा, तो ये आ जाएगा 200 और ये आ जाएगा 9 3 ज़ा 27, 18 19 20, तो 207. तो यहाँ पे 7 का इंक्रीज़ हो रहा है 200 के ऊपर, तो 100 पे कितना, तो 0 0 कट जाएगा, ये से कटेगा 6 ज़ा 3 टाइम्स और 0.5, तो 3.5% का
इंक्रीज़ हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 12, टिकट्स फॉर ऑल बट 100 सीट्स इन 10,000 सीट्स स्टेडियम वर सोल्ड ऑफ द टिकट सोल्ड 20% were sold at a half price, remaining tickets were sold at a full price of 20 rupees. The total revenue from the ticket sale is, the total 100 seats थी in 1 lakh stadium, tickets for all but 100 seats in entire 1 lakh स्टेडियम सीट्स वर सोल्ड। तो 100 के अलावा सारी सीट सोल्ड हो गई। तो 9800 सीट्स 100 चली गई तो 9900 सीट्स जो है वो सोल्ड हो गई। आउट ऑफ द टिकट सोल्ड 20% वर सोल्ड एट हाफ प्राइस। तो इसका 20% कितना हो जाएगा? 20% 0 कट कर लो, 1980 जो है वो सोल्ड हो गई एट हाफ प्राइस और द रिमेनिंग टिकट्स वर सोल्ड एट फुल प्राइस ऑफ 20। तो हाफ प्राइस कितनी होगी? 10 रुपये। तो ये हो गया 00891, ठीक है। और 20 रुपीज़ पे सोल्ड हो गई बाकी की। तो 02 तो 2000 और 7 और 9 इतने में सोल्ड हो गई। 004 9 4 ज़ा 9 2 ज़ा 18 14 15। तो ये हो गया 1,58,000 और ये हो गया 19,000। फिर इसके बाद में क्या दे रखा है? द टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द टिकट सेल इज़, टोटल रेवेन्यू बताना है। तो यहाँ पे ये कितने की प्राइस की थी? ये 20 की प्राइस की थी क्योंकि ये फुल प्राइस में ही खरीदी होगी। तो 000 और 18 19 तो यह आ गया 1,98,000। 1,98,000 में से 1,58,000 को माइनस किया तो यह आ जाएगा 40,000 में से 400 माइनस किया तो 39,600 और उसमें से 19,800 माइनस किया तो 600 700 800 और 20 हो गया तो 1080। अच्छा, इसमें तो प्रॉफिट निकालना ही नहीं है, ये मैंने प्रॉफिट निकाल दिया, जबकि इसमें रेवेन्यू निकालना है। तो इन दोनों का सम कर लेंगे। 0 और 8 और 4 2 8 8 16 17 18 और 5 6 7 और 1। तो इतना आंसर आ जाएगा। ये रेवेन्यू है इसका। क्वेश्चन नंबर 13, a number is divided into two parts in such a way that 80% of the first part is 3 more than 60% of the second part and 80% of the second part is 6 more than 90% of the first part, then the number is। तो फर्स्ट पार्ट को x मान लेते हैं। तो 80% of the first part, 80% of first part is 3 more than 60% of the second part, then 80% of the second part is 6 more than 90% of the first part। अब इसका इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। किसको सॉल्व करें? 3 ज़ा 4 ज़ा, तो इसको 4 से और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 4 ज़ा 32, 320% ऑफ x माइनस 6 240% ऑफ y इक्वल्स टू 12। ये आ जाएगा 8 3 ज़ा 24, 240% ऑफ y माइनस 270% ऑफ x इक्वल्स टू 6 3 ज़ा 18। तो क्या आ जाएगा? माइनस का 240 ये इससे कट जाएगा तो बचेगा कितना? 30 40 50, 50% ऑफ x इक्वल्स टू 30। तो ये आ जाएगा 50% अगर 30 है तो टोटल पर कितना हो जाएगा? तो x इक्वल्स टू आ जाएगा, ये 50% अगर 30 है तो 100% 60 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई 60। अगर x की वैल्यू 60 है तो इसमें पुट कर देंगे 6 8 ज़ा 48, तो 48 माइनस 60% ऑफ y इक्वल्स टू 3। तो हम इसको लिख सकते हैं 48 माइनस 3 इक्वल्स टू 60% ऑफ y। तो ये आ जाएगा 45 इक्वल्स टू 60% ऑफ y। तो हम इसको लिख देंगे 45/60 इंटू 100, तो y के इक्वल आ जाएगा। तो 0 से 0 कट गया, 6 2 ज़ा एंड 2 3 1 ज़ा 5 ज़ा 150 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 इक्वल्स टू y। इन्होंने क्या पूछ रखा है? देन द नंबर इस, तो नंबर इसने सम पूछ रखा है, इसीलिए इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो 75 और 60 का सम कितना होता है? 135। तो 135 आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, भुवनेश स्पेंड्स 30% ऑफ सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट्स 3% इन द चैरिटेबल ट्रस्ट। ही स्पेंड्स 2310 on these items, then the total salary that month is।
तो टोटल इसके पास में मान लो कि 100 रुपये थे, उसमें से इसने 30% सैलरी खर्च कर दी, यानी कि 30% सैलरी खर्च कर दी ऑन फूड। तो फूड के ऊपर इसने 30 रुपये खर्च कर दिए। एंड डोनेट 3% इन द चैरिटेबल ट्रस्ट। 3% कितना होता है? 3। तो 3 इसने चैरिटेबल ट्रस्ट में इसने स्पेंड कर दी। ही स्पेंड्स है 2310। तो 2310 जो है वो इसके इक्वल है, 33 के इक्वल है, क्योंकि टोटल इतने खर्च किया है वही है। और टोटल सैलरी यानी कि 100 की वैल्यू बतानी है। तो 331 ज़ा 21 7 ज़ा 21 7 ज़ा 0 सा, तो यह आ जाएगा 70। तो 7000 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज़ 3,11,250. The ratio of women to men is 43:40. If there was 24% literate among women and 10% illiterate among men, the total number of literate people in the town is. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 31125 टोटल पॉपुलेशन है। मैन और वुमेन की बात करें तो वुमेन इस टू मैन का रेशियो दे रखा, तो वुमेन 43 है, मैन 40 है। तो इसका 24% और 10% निकालना पड़ेगा। तो इसको मान लेते हैं ये कि 400 और 430 पॉपुलेशन होगी। आगे दे रखा 24% होता है लिटरेट अमॉन्ग द वुमेंस। तो वुमेंस के अंदर जो 24% है वो लिटरेट है, बाकी सब इलिटरेट है। तो 24% निकाल लेंगे। 24 × 430/100, तो 0 कट गया। फिर इसको सॉल्व करेंगे। 0 6 8 9 3 12 6 7, तो यह आ जाएगा 6 6 12 13 103, और पॉइंट लग जाएगा क्योंकि 0 है। तो 103.2, तो बचे कितना 0.8, तो ये आ गया 4। फिर 6 और ले लेते हैं तो 10 आ जाएगा। फिर 20 और 326.8 इलिटरेट है। फिर मैंस के अंदर 10% इलिटरेट अमॉन्ग मैन, लिटरेट और 10% यानी कि 40, और बचे हुए 360 जो होंगे लिटरेट होंगे। इसने क्या बोल रखा है? टोटल नंबर ऑफ लिटरेट बताओ। तो लिटरेट 360 और ये 463.6 की वैल्यू बतानी है। टोटल है 311,250 डिवाइडेड बाय 4 5 6 7 8 830 इंटू 463.6। पॉइंट हट जाएगा, 0 नीचे लग जाएगा, 0 0 कट गया। इसको कट करेंगे, 8 3 ज़ा 24 आता है, तो ये आ जाएगा 31125 को 830 से 83 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 8 3 ज़ा 24 और 9, तो 249 आता है। तो 249 आ गया जो कि 3 टाइम्स आ गया। तो बचा कितना 1 और 5 6 7 2 5 और 6 62 बचा। फिर 2 नीचे उतर गया। फिर आ जाएगा 64, 8 टाइम्स आता है, तो 7 टाइम्स 8 7 सा 56 और 21, तो यह आ जाएगा 5 6 7 1, तो 7 टाइम्स 571, तो यह आ जाएगा 9 और 20 2 2 10 11 5 51 5, तो यह आ जाएगा 5 कब आता है? 3 टाइम्स आता है। तो एक बार इसको साफ पेज पे लिख लेते हैं, फिर कट करते हैं। तो यह हो जाएगा 311,250 डिवाइडेड बाय 83 और मल्टीप्लाइड बाय 463.2, ये 0 कट चुका है। तो ये आ गया 83 से इसको डिवाइड करेंगे 31125 को, तो ये आ जाएगा 83 8 3 ज़ा 24, तो ये आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, तो 249 3 टाइम्स आएगा। फिर इसके बाद में 51 61 62, तो 6 2 2, तो ये आ जाएगा 8 8 ज़ा 64, तो 8 7 ज़ा 83 × 7 करेंगे 1 2 56 57 58 581 आ रहा है, तो 581 आएगा 7 टाइम्स। फिर आएगा 9 और 1 और 22 10 11 41, तो ये 41 और नीचे आ गया 5, तो 83 5 ज़ा करेंगे तो 51 8 5 ज़ा 40 41, तो यह आ जाएगा 415 5 टाइम्स। ठीक है, 3575 इंटू 463.2 करना है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसका, या फिर इसको 2 इधर भेज दे, तो ये आ जाएगा 600
750 इंटू 2316। अभी भी ये 2 इधर जा सकता है, तो ये आ जाएगा 1500 इंटू 1 2 1 ज़ा 10 5 ज़ा और 16 8 ज़ा। अभी भी 2 इधर जा सकता है, तो ये आ जाएगा 1000 इंटू 5 ज़ा 3 ज़ा और 18 9 ज़ा। नहीं, ये 5 से करना है ना, नहीं क्या किया है मैंने। 10 5 ज़ा 15 14 7 ज़ा और 16 8 ज़ा। 578 को इससे मल्टीप्लाई करो, 0 0 0 8 3 ज़ा 24 21 22 23 और 15 16 15 21 1 और 2 कैरी लगी, तो 15 16 17, तो 1737340 इस टाइप से कुछ आंसर आ रहा है। पॉइंट लगाए तो 0 लग जाएगा और आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक हुई तो 1303 ये वाला होगा शायद आंसर। 7 आ रहा होगा यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन में कोई मिस्टेक हो गई होगी। अच्छा, यहाँ पे मिस्टेक हुई है इसमें। 10 5 ज़ा, इसको हटा दो यहाँ से, ये हटा दो, पूरा मिक्सअप हो गया। ये 1500, तो 1500 3000 हो जाएगा इंटू 10 5 ज़ा 15 3 ज़ा और क्या 15 14 7 ज़ा और 18 9 ज़ा। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते, 0 0 0 9 3 ज़ा 21 और ये आ जाए 9 3 ज़ा 27 7 और 2 और 7 3 ज़ा 21 22 23 15 16 17। पॉइंट हटेगा तो ये आ जाएगा 173700। क्वेश्चन नंबर 16. The value of machine depreciates by 5% every year if the present value is 2 lakh after 2 years क्या होगी। तो 2 लाख रुपए आज की डेट में है, ठीक है, और 5% से हर साल डिक्रीज़ होती है, तो 5/100, तो ये हो गया 1/20। तो कोई चीज़ 20 की थी तो वो 19 की हो गई, 20 की थी तो 19 की हो गई, तो कितनी हो जाएगी। 0 0 कट जाएंगे, 2 से कटेगा 1000 टाइम्स और फिर 2 से कटेगा 500 टाइम्स। 19 इंटू 19 कितना होता है, 361 इंटू 500, तो 0 0 5 6 5 30 15 16 17 18, तो 180500 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17. इन अ बिग गार्डन 60% ऑफ द ट्रीज आर कोकोनट, 25% ऑफ द ट्रीज आर मैंगो and 20% of the mango trees are apple trees. If the number of apple trees in the garden is 1440, then the total number of trees in the garden. तो सबसे पहले मान लेते टोटल 100 ट्रीज़ है, जिसमें से 60 कोकोनट के हो गए, 25% ऑफ द कोकोनट ट्रीज आर मैंगो, तो इसका 25%, तो इसको 6000 मान लो। 600 का 25% यानी कि 1/4, तो 4 1 ज़ा 25 ज़ा और 0 ज़ा, तो ये आ गए मैंगोज़। एंड 20% ऑफ द मैंगो ट्रीज आर एप्पल, तो इसका 20% 1/5, तो ये हो गया 30 मैंगोज़ है। लेकिन इससे तो बोला है कि 30 एप्पल्स हो गए मैंगो में से, तो ये एप्पल्स ये इक्वल हो गया और इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़, तो टोटल नंबर ऑफ़ ट्रीज़ 1000 हो गए। 0 0 कट गया, 14 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा 4 टाइम्स एंड 24 आ जाएगा 8 टाइम्स और 0 0 0, तो 48,000 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18. अ डजन पेयर ऑफ सॉक्स quoted 180 rupees are available at a discount of 20%. How many pairs of socks can be bought for 48 rupees? तो क्या दे रखा है कि अ डज़न पेयर यानी कि डज़न पेयर ऑफ सॉक्स, तो 12 पेयर ऑफ सॉक्स जो है 80 रुपये 180 रुपये की अवेलेबल है, बट डिस्काउंट दिया गया है कि 12 जो है वो 20% का डिस्काउंट यानी कि 1/5, तो 5 3 ज़ा एंड 6 ज़ा, तो 36 का डिस्काउंट दिया, तो ये 144 में जा रहा है। ये अभी करंट प्राइस है। हाउ मेनी पेयर ऑफ सॉक्स कैन बी बॉट फॉर 48 रुपीज़, तो 48 रुपीज़ में कितने आएंगे। 12 रुपये में इतना आ रहा है, तो 48 में इसका 4 टाइम्स हो रहा है, तो कितने पेयर आ जाएंगे। तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमें पेयर पता चल जाएंगे, तो ये आ जाएगा 12 कितनी बार आएगा। 12 से डिवाइड करेंगे इसको, या फिर छोड़ो ये मेथड
इसके अलावा दूसरा मेथड करते हैं। इसमें क्या दे रखा है, एक डजन पेयर ऑफ सॉक्स जो है वो 180 रुपीज़ के हैं और डिस्काउंट में ये 20% का डिस्काउंट यानी कि 1/5 का डिस्काउंट यानी कि 36 का डिस्काउंट, तो ये 144 में जा रहा है। तो 12 144 में जा रहे हैं तो 12 रुपये का एक हो गया, एक पेयर 12 रुपये में आएगा। ठीक है, एक पेयर जो 12 रुपये में आएगा। तो इसने बोला हाउ मेनी पेयर्स कैन ही बॉट इन 48, तो 48 रुपीज़ में कितने खरीद लेगा, तो 4 पेयर खरीदेगा तभी 48 रुपीज़ होंगे, तो 4 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, इफ़ 50% ऑफ p माइनस क्यू इक्वल्स टू 30% ऑफ p प्लस क्यू, q इज इक्वल्स टू x% ऑफ p, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो ये हो जाएगा p माइनस क्यू बाय p प्लस क्यू, लिख सकते हैं इसको 3/5। और यहाँ पे क्या दे रखा है, आगे दे रखा है q इक्वल्स टू x% ऑफ p, तो इसको ये भी कह सकते हैं p माइनस 5q इक्वल्स टू 3p प्लस 3q। तो ये आ जाएगा p इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 2p इक्वल्स टू 3q प्लस 5q, 5 6 7 8, 8q 2p इक्वल्स टू 1/4, तो ये आ जाएगा p इक्वल्स टू 4/1q। तो ये आ गया q इक्वल्स टू x% ऑफ x बाय 100% ऑफ p। तो हम इसकी जगह वैल्यू रख लेंगे, तो ये आ जाएगा 1/4 इक्वल्स टू x% ऑफ 100। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कितना परसेंटेज आ रहा है, 25% आ रहा है। इसका कितना 25 टाइम्स होता है, तो 25% इसका आंसर है। या फिर इतना करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये दिख रहा है सामने ही कि p इसका कितना परसेंटेज है, 1 का ये कितना परसेंटेज है, जो ये q है वो p का कितना परसेंटेज है, 4 का 1 कितना परसेंटेज होता है, तो ये ऐसे भी दिख रहा था, ये 25% होता है, तो आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, द प्राइस ऑफ स्कूल बैग एंड अ शू आर 7:5, द प्राइस ऑफ स्कूल बैग इज़ 200 मोर देन द प्राइस ऑफ शू, देन द प्राइस ऑफ शू इज़। तो प्राइस दे रखी है स्कूल बैग की और शू की प्राइस दे रखी है 7 और 5। फिर दे रखा है प्राइस ऑफ स्कूल बैग इज़ 200 मोर, तो ये 2 मोर है तो भी ये 200 है यानी कि एक की वैल्यू 100 हो गई, तो ये 0 0। और फिर देन द प्राइस ऑफ शू, तो शू की प्राइस क्या आएगी 500। क्वेश्चन नंबर 21, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इज़ 2:3, 25% ऑफ बॉयज़ एंड 30% ऑफ द गर्ल्स गॉट स्कॉलरशिप, द परसेंटेज ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स हु आर नॉट स्कॉलरशिप होल्डर्स। तो स्कॉलरशिप होल्डर्स कौन से नहीं है, तो टोटल बॉयज़ और गर्ल्स की बात करें तो 2:3 बॉयज़ और गर्ल्स से, 25% ऑफ द बॉयज़, तो इसको 20 और 30 मान लेते हैं। तो 25% ऑफ द बॉयज़ यानी कि 1/5 यानी कि 5 जो है स्कॉलरशिप होल्डर है, तो 15 जो होंगे स्कॉलरशिप होल्डर नहीं होंगे। और 30% ऑफ द गर्ल्स यानी कि 9 स्कॉलरशिप होल्डर, 21 स्कॉलरशिप होल्डर नहीं होगी। इसने बोला है कि स्कॉलरशिप होल्डर कितने नहीं है, तो 6 और 3 36 होल्डर्स नहीं है 50 में से, क्योंकि टोटल 50 है इंटू 100, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 72% आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, वन टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन्स 20% ऑफ द वाटर एंड सेकेंड टाइप ऑफ लिक्विड कंटेन्स 35% ऑफ द वाटर। ग्लास इज फिल्ड विद 10 पार्ट ऑफ द फर्स्ट लिक्विड एंड 4 पार्ट्स ऑफ सेकेंड लिक्विड, वाटर इन द न्यू मिक्सचर इज। तो इसको हम एलिगेशन से करेंगे, कैसे करेंगे, 20% वाटर है फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में 35% वाटर है, और इसको मिक्स किया जाता है। नया जो मिक्सचर होगा वो कितना होगा, ये वैल्यू बतानी है हमें। जो फर्स्ट पार्ट है वो 10 है और सेकंड पार्ट जो है वो 4 है, तो इसको लिख देंगे 5:2। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, 15 को 7 में डिवाइड करना है, तो पॉइंट में आएगा। तो इससे बेटर है कि हम इसको ऐसे लिख दें 20 × 5 प्लस 35 × 2/7, तो यह आ जाएगा 100 प्लस 70, तो 170/7, तो 7 2 ज़ा 14 और ये आ जाएगा 30 आ जाएगा 28 4 ज़ा और 2 बचेगा 2/7, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, in what ratio must 25% of the alcohol be mixed with 50% of the alcohol to get a mixture of 40% straight alcohol। तो ये भी एलिगेशन से ही होगा, दिख रहा है सामने 25% जो दी अल्कोहल को 50% जो दी अल्कोहल से मिक्स करना है कि मिक्सचर जो है वो 40% हो जाए। तो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ रहा है 15 का, यहाँ पे कितना आ रहा है 10 का, तो 2:3 के अंदर इसको मिक्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ द प्राइस ऑफ द राइस बी रेज्ड बाय 25%, द परसेंटेज बाय विच अ हाउस होल्डर मस्ट रिड्यूस हिज कंजप्शन ऑफ द राइस सो एज नॉट टू इंक्रीज हिज एक्सपेंडिचर ऑन दी राइस। तो इसमें पहले ही पता था हमको कि प्राइस और कंजप्शन का अपोजिट रेशियो होता है, तो
रेज्ड बाय 25%। 25% से प्राइस इंक्रीज हो गई 1/4, तो 4 से 5 हो गई प्राइस, तो 5 से 4 कर देंगे कंजप्शन को। तो कितना, नॉट इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंडिचर 20 है, यहाँ पे एक्सपेंडिचर 20 है, तो कितना इसमें कंजप्शन में राइज हुआ है। तो कंजप्शन में कितना राइज हुआ है, कंजप्शन डिक्रीज़ हो गया है क्योंकि प्राइस इंक्रीज़ हो गई है। तो कंजप्शन डिक्रीज़ हो गया, कितना, 1 का डिक्रीज़ हुआ है 1/5, तो 100 पे, तो ये आ जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 25। 3 sets of 40, 50 and 60 students appeared for the examination, and the pass percentage was 100, 90 and 80 respectively. The pass percentage of the whole class is, तो 40, 50 और 60 स्टूडेंट का सेट है जिसमें पास परसेंटेज जो है 100 है, 100% यानी कि 40, इसमें 90% पास हुए हैं, 9 5 से 45 बच्चे पास हुए हैं, और 80% यानी कि 8 6 48, तो 48 यहाँ पे पास हुए हैं। तो पास परसेंटेज बताना है, तो पास कितने हो गए, 4 4 4 4 3 12, तो 120 और 13, तो यह आ जाएगा 133 पास हुए हैं टोटल में से। तो टोटल कितने दे रखे हैं, 90 और 60, 150 और इंटू 100 कर लेंगे, तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स, यह आ जाएगा 3 टाइम्स, 6 7, इसको कम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा 3 से, तो 27 9 टाइम्स आता है, तो 8 टाइम्स लिख लेंगे, 8 टाइम्स 24, 26, 24 8 टाइम्स, फिर 20 2/3, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26। इफ़ द नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 25% एंड द रिजल्टिंग नंबर इज डिक्रीज बाय 25%, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज फाइनली। तो पहले 25% का इंक्रीज हुआ 1/4, तो 4 से 5 हो गया, देन 25% का डिक्रीज हो गया, 1 पे 4 का डिक्रीज, तो 4 पे 1 का डिक्रीज 3 हो गया, तो आएगा 16 और 15, तो 1 का डिक्रीज हुआ है 16 पे, तो 100 पे कितना, तो 16 क्या होता है 6.66 का डिक्रीज हो गया, या फिर हम इसको कह सकते हैं 6 1/4 का डिक्रीज हो गया। क्वेश्चन नंबर 27. The sum of the two numbers is 520. If the bigger number is decreased by 4%, smaller number is increased by 12%, the number obtained are equal. Then the sum of the number is. तो ए नंबर बड़े वाले को मान लेते, बी नंबर दूसरे वाले को नाम मान लेते, दोनों का सम जो दे रखा है 520 दे रखा है। तो बिगर नंबर जो है उसका 4% डिक्रीज़ हो गया, 4% हो गया, तो 96% ऑफ ए is equals to smaller number is increased by 12%, तो 112% ऑफ B। तो यह हो जाएगा A by B इक्वल्स टू 112/96। तो इसको कट करेंगे, 8 से 8 1 जा और 32 4 जा, 1 जा 4 जा, और ये कटेगा 8 1 जा और 2 जा, तो यह आ जाएगा 7/6। तो 7/6 हो गया, 7 7 14 13 की वैल्यू जो है 520 के इक्वल है। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई 4 टाइम्स, तो 40, एक की वैल्यू 40 है, तो इसको 6 4 24, स्मॉलर नंबर ही पूछा है तो 240 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28। अ नंबर इज इंक्रीज्ड बाय 1/2% एंड गिव्स 98 एज अ रिजल्ट, द नंबर इज। तो 22 1/2, तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 44 44 45 45/2 परसेंटेज यानी कि 00, तो इसको कट कर लेंगे, ये आ जाएगा 9 जा और ये आ जाएगा 4 जा, तो यह आ गया 40, 9/40। तो नंबर इज़ इंक्रीज्ड, तो नंबर x मान लेते हैं, 40 से 49 हो गया एंड इट गिव्स अ रिज़ल्ट 98। ठीक है, अब इसको कट करेंगे, ये इसका 2 टाइम्स आ रहा है, तो ये x इक्वल्स टू 80 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29. In an election, there are 3 candidates contested. The first candidate got 40% votes, second got 36% votes. तो टोटल 100 वोट्स होंगे, ऐसा हम मान लेते हैं। 3 कैंडिडेट्स वोट कर रहे हैं, तो 40 फर्स्ट वाले को मिल गया, सेकंड वाले को 36 मिल गया, तो कितने बच गए 40 40 80 21 बच गए, तो 21 लास्ट वाले को मिले होंगे। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स पुल्ड इज 36,000, यानी कि 36,000 टोटल थे, बट टोटल तो 100 माने हमने, तो ये कट गया। फिर इसके बाद में फाइंड द नंबर ऑफ वोट्स गोट बाय द थर्ड कैंडिडेट, तो इंटू 21 कर देना है, तो आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 0 को साइड में ही रख देते हैं, 0 बाद में ले लेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 से 72 और फिर बाद में 36, तो यह आ जाएगा 6 5 7 और 0। ये तो आंसर है ही नहीं, कुछ गलत किया है। 100 में से 40 और 34 किया, तो 4 और 2 24 बचा, तो ये गलत ही होगा, 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये गलत हो गया। 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720, 6 4 24, 6 7 8, तो ये आ जाएगा 4 0 8 और 0, तो
तो 8040 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, द वैल्यू ऑफ मशीन इज 62450, इट इज़ इंक्रीज बाय 10% ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 20% ड्यूरिंग द सेकंड ईयर, 30% ड्यूरिंग द थर्ड ईयर, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 3 ईयर्स। तो सबसे पहले मशीन 6250 की थी, फर्स्ट ईयर 10% से डिक्रीज़ हुई है तो 10 से 9 हो गई, 20% से सेकेंड ईयर भी डिक्रीज़ ही हुई होगी क्योंकि यहाँ डिक्रीज़ लिख रखा तो डिक्रीज़ ही हुई होगी, 5 से 4 हो गई, एंड 30% 10 से 3 डिक्रीज़ होकर के 7 हो गई होगी। तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ द मशीन आफ्टर 3 ईयर्स, तो 0 से 0 कट गया, 5 से इसको कट करेंगे, 5 1 जा, 10 2 जा और 5 जा, फिर 10 से इसको कट करेंगे तो 10 ये इसको कट कर लेते 2 जा और 5 जा, 5 से इसको कट करेंगे 10 2 जा 5 जा 25, 25 2 जा आ जाएगा 50, 50 इंटू 9 आ जाएगा 450, 450 इंटू 7 आ जाएगा 5 3 28 29 30 31, तो 3150 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, द वैल्यू ऑफ मशीन डेप्रिशिएटेड एवरी ईयर एट अ रेट ऑफ 10% ऑन इट्स वैल्यू एट द बिगिनिंग ऑफ दैट ईयर, इन द करंट वैल्यू ऑफ द मशीन इज 729, इट्स वर्थ 3 ईयर्स अगो। तो हर साल 10% से डिक्रीज होती है, 10 से 9 हो गई, 10 से 9 हो गई और 10 से 9 हो गई, ये हो गई 1000 और ये हो गई 729, ये क्यूब्स याद होने चाहिए। फिर इसने बोल रखा है करंट वैल्यू जो है इसकी 729 है, तो 729 ही है अपनी भी करंट वैल्यू, तो 3 साल पहले कितनी होगी, तो 3 साल पहले इसकी 1000 वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 32, a reduction in the price of apples enable a person to purchase 3 apples for 1 rupees instead of 1.25, what is the percentage reduction in the price। तो इसको कैसे करेंगे, रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ एप्पल्स इनेबल अ पर्सन टू परचेज 3 एप्पल्स फॉर 1 रुपीज़। तो आज की डेट में 3 एप्पल्स आप खरीद सकते हो और रुपए कितने लगेंगे, प्राइस लगेगी 1 रुपीज़ 3 एप्पल्स के, लेकिन इंस्टेड ऑफ 1.25 पहले कितने लग रहे थे, 1.25 लग रहे थे 3 ही एप्पल्स के, तो कितना डिफरेंस आ गया है, कितना 2.25 का डिफरेंस आ गया है, तो परसेंटेज रिडक्शन इन द प्राइस, तो कितना रिडक्शन हुआ है, 0.25 का रिडक्शन ऑन 1.25, तो 100 पे कितना, तो पॉइंट से पॉइंट हट गया, 25 5 जा और ये आ जाएगा 2 जा 5 जा, ये आ जाएगा 1/4, तो 4 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 20, नहीं ये 5 टाइम्स होता है, तो ये आ जाएगा 20%। क्वेश्चन नंबर 33, इफ़ x इज़ 20% लेस देन y, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो x इज़ 20% लेस 1/5, तो 5 की 4, तो ये हो गई वैल्यू। इसने y माइनस एक्स पूछा है तो y माइनस एक्स आ जाएगा 1/y 5 एंड x 4 और x माइनस y 5, और वो भी माइनस का क्योंकि x माइनस y 5 करेंगे तो ये आ जाएगा 1.5 और 4/5। अच्छा यहाँ पे x माइनस y है तो माइनस का आएगा, ये माइनस का 1, x माइनस y 1, तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, two numbers a and b are such that the sum of 5% of a and 4% of b is 2/3 of the sum of 6% of a and 8% of b। रेशियो बताना है तो कर लेंगे इसको। सबसे पहले 5% of a प्लस 4% of b is 2/3 of sum of 6% of a and 8% of b। तो सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 15% ऑफ ए प्लस 12% ऑफ बी इक्वल्स टू 12% ऑफ ए प्लस 8 टू ज़ा 16% ऑफ बी। तो ये इधर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 4% ऑफ बी इक्वल्स टू 3% ऑफ ए बाय बी हो जाएगा 4/3 रेशो। क्वेश्चन नंबर 35, 20 liters of mixture contains 20% of alcohol and rest is water. If 4 liters of water is mixed in it, then the percentage of alcohol in the new mixture will be। तो 20 liters of mixture है जिसके अंदर 20% यानी कि 1/5, अगर टोटल 5 है तो 1 वाटर और अल्कोहल, 20% द अल्कोहल रेस्ट इज़ वाटर, तो 1 अल्कोहल है और 4 वाटर है, तो कितना हो जाएगा 5 और 15, ये हो गया अल्कोहल वाटर। फिर दे रखा है 4 liters ऑफ वाटर इज एडेड, तो 4 इधर ऐड हो गया तो ये 19 हो गया और ये 5 हो गया। तो दे रखा परसेंटेज ऑफ अल्कोहल इन द न्यू मिक्सचर, तो 5/19 इंटू 100 इस तरीके से होगा। नीचे 19 आ रहा है जो कि ऑप्शन में तो दिख नहीं रहा है, मतलब कुछ गड़बड़ करी, वापस से करता है। 20 liters ऑफ द मिक्सचर दे रखा है 20% अल्कोहल, 20% अल्कोहल यानी कि 1/5, तो अल्कोहल और वाटर यानी कि 1 अल्कोहल है तो 4 वाटर होगा, टोटल 5 होगा,
तो 20/5 करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो ये 4 और ये 16, तो इस तरीके से आया। गलत हो गया ना इतना सा। फिर आगे दे रखा है 4 लीटर्स ऑफ वाटर इज एडेड, तो वाटर में 4 लीटर्स ऐड किया, 20 हो गया और ये 4 हो गया। परसेंटेज ऑफ एल्कोहल बताना है, तो परसेंटेज ऑफ एल्कोहल 4 है, टोटल कितना है 24 इंटू 100। तो 24 कितनी बार आता है 4 की टेबल में? 3 टाइम्स आता है या 6 टाइम्स आता है। तो 1/6 कितना होता है 16.66, जो कि होता है 16 2/3, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, अ मैन स्पेंड 75% ऑफ हिज इनकम इंक्रीज बाय 20% एंड हिज एक्सपेंडिचर ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स। तो सबसे पहले मैन की 100% इसकी इनकम होगी 100, ठीक है, सेविंग्स और एक्सपेंडिचर। पहले जो थी 100 इनकम थी, 75% जो इसकी एक्सपेंडिचर हो जाता, तो 75 एक्सपेंडिचर हो गया, 25 इसकी सेविंग्स होती थी, ठीक है। हिज इनकम इंक्रीज बाय 20%, यानी कि इनकम 120 हो गई। एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 10%, एक्सपेंडिचर 10% से 7.5 इंक्रीज हुआ, तो 0.52 और 82.5। देन परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग्स, तो 0.5 से 3 हो गया, फिर आ जाएगा 7, तो ये 90 हो गया, 30 37, तो ये कितना इंक्रीज़ हुआ है 1.5 12.5 का इंक्रीज़ हुआ है 25 पे, तो 100 पे कितना, तो इसका 2 टाइम्स होता है, तो ये 2 टाइम्स हो गया, ये इसका 50% हो गया। क्वेश्चन नंबर 37, इफ़ ईच साइड ऑफ क्यूब इज़ इंक्रीज्ड बाय 10%, द वॉल्यूम ऑफ क्यूब विल इंक्रीज बाय। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब होता है ए क्यूब, ठीक है, ये वॉल्यूम होता है इसका। तो 10% से इंक्रीज हुआ, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, 10 से 11 हो गया, तो कितना हो गया 1000 से इसका क्यूब होता है 1331, तो इतना इंक्रीज़ हो गया। कितना इंक्रीज़ हुआ है 33.1 का इंक्रीज़ हुआ है। अभी कैसे हुआ है ये तो पता चल ही गया होगा, 331/1000 इंटू 100, तो 0 कट गया और 0 नीचे से पॉइंट लगा दिया, तो ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 38, द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इंक्रीज्ड एंड डिक्रीज्ड इन एवरी ऑल्टरनेटिव ईयर 10% से। इट स्टार्टेड विद 2000, तो 2000 के अंदर ये स्टार्ट होता है इंक्रीज और डिक्रीज का। एंड स्ट्रेंथ इन स्कूल 2003 कंपेयर टू 2002 इज़, तो 2000 में स्टार्ट किया जाता है और 10% से सबसे पहले इंक्रीज़ होएगा, तो 10 से 11 हो गया। फिर 2001 के अंदर ये 10 से 9 हो गया होगा, फिर 2002 के अंदर 10 से 11 हो गया होगा, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। तो 2003 में कितना हो गया होगा 1000 से ये 121 इंटू 9 है, तो ये आ गया 9 और 12 9 108, तो 108 इतना हो गया। तो कितना इंक्रीज़ हुआ है 8.9 का इंक्रीज़ हुआ है, तो 8.9 का